Today I am going to explain print function, input function and data type। पिछले वीडियो में हम आपको क्या बताए थे, वेरिएबल के बारे में बताए थे और प्रिंट फंक्शन के कुछ कुछ बारे में बताए थे। पिछले वीडियो में हम आपको क्या बताए थे, हमारा वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या बताए थे, प्रिंट के बारे में। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रिंट को और आगे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इनपुट फंक्शन के बारे में। इनपुट फंक्शन हमारा क्या करता है और डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट मतलब डेटा टाइप हमारा क्या होता है और कितने टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं पाइथन में, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, प्रिंट के बारे में। आपको पता है प्रिंट आपका क्या करता है, जब किसी भी चीज को आउटपुट स्क्रीन या कंसोल पे आउटपुट चेक करवाना हो, प्रिंट करवाना हो, आउटपुट शो करवाना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, प्रिंट का यूज करते हैं। प्रिंट आपका क्या करता है, ये आउटपुट में आपको स्ट्रिंग भी प्रिंट करवा के दे देता है। उसके बाद आप चाहो तो नंबर भी प्रिंट करवा सकते हो, लिस्ट भी प्रिंट करवा सकते हो, कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो आप, ठीक है। और कोई भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन को चाहो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करवाना चाहो, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, प्रिंट के हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। देखो एग्जांपल लेके देखते हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे मान के चलो आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रिंट के बारे में, प्रिंट एंड इनपुट फंक्शन के बारे में, ठीक है। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे आपका क्या है, ए इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोट में कुछ भी लिख लो। जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया कोड विथ मुन्ना एक्स। इसको रन करते हैं और यहाँ पे आप क्या करो, प्रिंट ऑफ ए करो, तो आउटपुट में आपका क्या आ गया, कोड विथ मुन्ना एक्स, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करो, यहाँ पे प्रिंट में कर दो आप 100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन को भी आपको आपको क्या करेगा, ये एवेलुएट करके दे देगा, सॉल्व करके दे देगा, ठीक है। इतना आपको बताए थे। जैसे मान चलो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले लो, यहाँ पे आप ट्रू करोगे, आपका क्या है, बुलियन वेरिएबल, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करके दे देगा। इसी तरह से आप कोई नंबर ले लो, यहाँ पे 100 ले लोगे तो ये आपको 100 प्रिंट करके देगा, ठीक है। आज हम क्या देखते हैं, सेपरेटर के बारे में। जैसे मान के चलो सेपरेटर बाय डिफॉल्ट क्या करता है हमारा, जैसे मान के चलो आप यहाँ लिखते हो प्रिंट, पहले आप लिखते हो कोड, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाते हो और यहाँ पे आप क्या लिखते हो, कोड, और यहाँ पे क्या लिखते हो आप, विथ। विथ के बाद यहाँ पे क्या करते हो, मुन्ना एक्स। अब इसको रन करके देखो तो क्या आ गया, देखो बाय डिफॉल्ट आपको क्या होता है, स्पेस क्रिएट करके दे रहा है। पहला कोड ये आ गया, दूसरा आपका ये विर्थ हो गया और ये आपका ये मुन्ना एक्स हो गया। बाय डिफॉल्ट सेपरेटर क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ये जो आपका सेपरेटर क्या करेगा, स्पेस क्रिएट करके देता है, सिंगल स्पेस। जैसे मान के चलो यहाँ पे आप प्रिंट लिख रहे हो, प्रिंट में आप क्या लिखते हो, कोड, कॉमा लगा और यहाँ पे आप क्या लिखते हो, विड्थ, और यहाँ पे आप क्या लिखते हो, कॉमा लगा के यहाँ पे आप क्या लिखते हो, मुन्ना एक्स, और यहाँ पे आप कॉमा लगा और यहाँ पे आप क्या करो, सेपरेटर का यूज करके देखो, सेप लिखो सेपरेटर, और यहाँ पे सेपरेटर में हम कॉमा से करते हैं। तो अब क्या होगा, कोड विथ मुन्ना एक्स के बीच आपका क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट सेपरेटर आपका क्या करता है, बाय डिफॉल्ट सेपरेटर आपका स्पेस लेता है, चाहे तो आप ऐसे लिखो या कुछ भी नहीं लिखो, बात आपका क्या होगा, बराबर होगा। जैसे यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं लिखे थे फिर भी आपका क्या हुआ, स्पेस लेके आया था। बट यहाँ पे हम सेपरेटर में कॉमा लगाए तो ये दो क्या क्या, दो वेरिएबल के बीच, दो वैल्यू के बीच में किससे सेपरेट कर दिया, कॉमा से सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखो स्पेस लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। प्रिंट में आप क्या लिखो, यहाँ पे कोड, कोमा लगाओ, यहाँ पे लिखो विथ, कोड विथ, और यहाँ पे क्या लिखो आप, मुन्ना एक्स, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेपरेटर यूज करते हैं। सेपरेटर के बाद हम किससे सेपरेटर करना चाहते हैं, मान के चलो हम इस एरो से सेपरेटर करना चाहते हो, तो कोड विथ के बीच आपका क्या हो जाएगा, एरो सेपरेशन आ जाएगा, ठीक है। सेपरेशन के बारे में आप समझ में आ गया। जैसे मान के चलो आप यहाँ पे क्या करते हो, बाय डिफॉल्ट आपका प्रिंट क्या करता है, स्पेस लेता है। यहाँ पे आप क्या लिखते हो, प्रिंट, बाय डिफॉल्ट कुछ भी लिखो। यहाँ पे अगर मान के चलो आप ए ले लेते हो और यहाँ पे आप क्या ले लेते हो, बी ले लेते हो, और यहाँ पे आप सी ले लेते हो, तो बाय डिफॉल्ट इसमें सेपरेटर क्या यूज करेगा, बाय डिफॉल्ट सेपरेटर आपका क्या करता है, स्पेस को यूज करता है, सिंगल स्पेस को, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये आपको क्या करेगा, सिंगल स्पेस को ले लेगा। अगर आप मान चलो किसी और चीज से सेपरेट करवाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, डबल कोट में जो भी लिखोगे और दो वैल्यू के बीच में क्या करेगा, वो सेपरेट करके दे देगा आपको, ठीक है। तो समझ में आ गया सेपरेटर आपका क्या करता है। जैसे मान के चलो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, प्रिंट,
प्रिंट 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 ऑफ, यहाँ पे क्या लिखो आप, कोड, यहाँ पे कॉमा लगाओ, यहाँ पे क्या लिखो, विड्थ, विड्थ लगाने के बाद यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, मुन्ना एक्स, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेपरेटर का यूज करेंगे। सेपरेटर किससे कर देंगे, मान के चलो हम सेपरेटर करते हैं एट द रेट से, जैसे ही आप रन करोगे कोड और विड्थ के बीच आपका एट द रेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, सेपरेटर का हम किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यू ले सकते हो, उसके बीच में आप सेपरेटर यूज करवा सकते हो। जैसे मान के चलो एक और हम लेके देखते हैं, यहाँ पे क्या करो आप, प्रिंट करो, प्रिंट पे यहाँ पे क्या लिखो, पाइथन, और यहाँ पे क्या लगाओ आप, जावा, जावा, और यहाँ पे कॉमा लगा के आप क्या कर दो, सी। अब इसको किससे सेपरेट करवाना चाहते हो, किसी चीज से भी सेपरेट करवा दो, जैसे मान के चलो हम और ऑपरेटर से सेपरेट करवाते हैं, तो पाइथन और जावा के बीच में आपका क्या आ जाएगा, और ऑपरेटर आ जाएगा। इसी को कंट्रोल भी करो, यहाँ पे क्या करो, सिंगल स्पेस, इसके बाद भी सिंगल स्पेस, देखो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी देखो एक सिंगल स्पेस आ गया, और यहाँ पे भी आपका एक सिंगल स्पेस आ गया। तो आप जिस चीज से सेपरेट करवाना चाहो उस चीज से सेपरेट करवा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑपरेटर था, कौन सा पार्ट था, ये सेपरेटर का। सेपरेटर क्या करता है, दो वैल्यू के बीच में जिस चीज से आप सेपरेटर सेपरेट करवाना चाहते हो उस चीज से सेपरेट करवा सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है, स्पेस होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपका स्पेस होता है। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा क्या होता है, एक एंड पैरामीटर होते हैं। क्या होता है, यहाँ पे सेपरेटर एक पैरामीटर था, इसी तरह से हमारा क्या होता है, एंड एक पैरामीटर होता है। एंड पैरामीटर आपका क्या करता है, ये देखो पैरामीटर। ठीक है, जैसे मान के चलो आप यहाँ पे क्या लिख दो, प्रिंट, प्रिंट में आप क्या लिख दो, यहाँ पे पाइथन। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखो, प्रिंट में क्या लिखोगे, डेटा साइंस, डेटा साइंस। अब इसको रन करके देखो, देखो पाइथन आपका अलग लाइन में आया और डेटा साइंस आपका क्या हो गया, अलग लाइन में आ गया। बाय डिफॉल्ट क्या करता है हमारा एंड ऑपरेटर, नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। बाय डिफॉल्ट क्या करेगा ये, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बाय डिफॉल्ट क्या करेगा ये, नेक्स्ट लाइन में आपको क्या करेगा, वो प्रिंट करके दे देगा। बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करके देता है। देखो यहाँ पे प्रिंट पाइथन लिखे थे, और यहाँ पे हम क्या कर दिए, प्रिंट डेटा साइंस लिखे, तो पाइथन आपके अलग लाइन में आ गया और डेटा साइंस आपका क्या आ गया, अलग लाइन में आ गया। इसी तरह से मान के चलो आप अलग लाइन में नहीं करना चाहते हो, यहाँ पे क्या लिखो आप, प्रिंट, प्रिंट में क्या लिख दो, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, पाइथन। पाइथन करने के बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंड, एंड में क्या कर देते हैं हम, स्पेस। ठीक है, एंड में क्या कर दो, स्पेस, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट, प्रिंट में क्या कर दो आप, डेटा साइंस। ठीक है, तो अब क्या होगा ये, सबसे पहले देखो इसका मतलब क्या होता है। बाय डिफॉल्ट आपको पता है, बाय डिफॉल्ट आपका एंड ऑपरेटर क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट एंड पैरामीटर आपका क्या करता है, एंड पैरामीटर आपका क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में क्या करेगा, प्रिंट करके दे देगा। क्या करेगा ये, नेक्स्ट लाइन में उस वैल्यू को प्रिंट करके दे देगा। ये हमारा क्या होता है, बाय डिफॉल्ट के कंडीशन में होता है। अगर आप मान के चलो प्रिंट यहाँ पे लिख रहे हो, यहाँ पे प्रिंट क्या लिख रहे हो, कुछ भी लिख दो, जैसे यहाँ पे हम क्या लिए, ए लिखे, और यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, कॉमा लगा के एंड दे रहे हैं स्पेस से। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, प्रिंट लिख रहे हैं, और प्रिंट लिख के हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बी कर रहे हैं। तो अभी आपका आउटपुट इस तरह से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हम यूज नहीं करें। बाय डिफॉल्ट अभी क्या यूज कर रहे हैं हम, स्पेस का। तो सबसे पहले आपका ए आएगा और उसके बाद एक स्पेस आएगा, उस स्पेस के बाद आपका क्या आएगा, बी आएगा। तो इस तरह से आपका क्या आएगा, आउटपुट आएगा। ये अंडरस्कोर नहीं आएगा, ए और बीच के बीच में स्पेस आएगा। इस तरह से आपका क्या आएगा, आउटपुट आएगा। तो क्या करो, इसको रन करके देखो, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, पाइथन आएगा, उसके बाद आपका स्पेस आएगा, स्पेस के बाद आपका क्या आएगा, डेटा साइंस आएगा। अब इसको क्या करो, रन करके देखो, देखो पाइथन आ गया, उसके बाद डेटा और साइंस के बीच में स्पेस है, इसी कारण यहाँ पे भी स्पेस आ गया। इसी तरह से मान के चलो यहाँ पे क्या लिखो आप, प्रिंट, प्रिंट ऑफ क्या लिखो, प्रिंट, प्रिंट, प्रिंट में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, पाइथन। ठीक है, और उसके बाद हम क्या लगाते हैं, पाइथन लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे क्या लगाओ, एंड लगाओ, एंड में क्या करो आप, इसका यूज करो। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट लगाओ, प्रिंट में यहाँ पे क्या करो आप, जावा यूज करो, जावा। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं हम, प्रिंट, प्रिंट में क्या करेंगे, यहाँ पे सी, सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग।
ठीक है। अब इसको क्या करो, रन करके देखो। सबसे पहले आपका पाइथन आएगा और पाइथन और जावा के बीच में देखो आपका गैप आया, स्पेस दिए। उसके बाद ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका नेक्स्ट लाइन में आएगा। समझ में आ गया। ये एंड पैरामीटर क्या करेगा, इस वाले प्रिंट को एक ही लाइन में करेगा, क्योंकि इस वाले प्रिंट में हम एंड का यूज नहीं किए, इसी कारण ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा आपका, सी प्रोग्रामिंग नेक्स्ट लाइन में आया है। समझ में आ गया। जैसे मान के चलो यहाँ पे आप क्या लिखो, प्रिंट, प्रिंट में यहाँ पे क्या लिखो आप, पाइथन। पाइथन करने के बाद हम क्या करेंगे, सेम चीज ले लो। अब इसका मतलब क्या होगा, पाइथन आपका, पाइथन जावा और सी प्रोग्रामिंग एक ही लाइन में आएगा, बस सेपरेशन किसका होगा आपका, एंड लाइन किससे होगा आपका, स्पेस से होगा। इसका आउटपुट क्या आएगा, पाइथन जावा और सी प्रोग्रामिंग। देखो इसी को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करके देखो, तो ये आपका इस तरह से। इसका मतलब देखो क्या हो गया, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, एंड ऑपरेटर का यूज किया। हम क्या करते, कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखो एंड ऑपरेटर है यहाँ पे भी आपका क्या, एंड ऑपरेटर है। तो ये आपका क्या करेगा, पैरामीटर, ऑपरेटर मतलब एंड, हमारा पे क्या है, ये पैरामीटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपका क्या आएगा, पाइथन आएगा। अगर हम एंड ऑपरेटर नहीं लगाते तो क्या होता हमारा, ये जावा न्यू लाइन में आ जाता। जब यहाँ पे हम एंड पैरामीटर लगाए हैं तो पैरामीटर के बीच में आपका क्या है, स्पेस है। तो पाइथन और जावा के बीच में आपको एक स्पेस क्रिएट करेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जावा आ जाएगा। ठीक है। पाइथन और पाइथन और जावा की, सॉरी, पाइथन और जावा के बीच में क्या आ जाएगा आपका, स्पेस आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एंड ऑपरेटर लगाए हैं तो एंड ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग के बीच में आपका क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सी प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो आपका सबसे पहले पाइथन आएगा, पाइथन के बाद क्या आ जाएगा आपका, जावा आ जाएगा, जावा के बाद आपका क्या आएगा, सी प्रोग्रामिंग आ जाएगा। वो दोनों सभी क्या हो जाएंगे आपके, एक लाइन में आ जाएंगे, कोई भी नया लाइन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम एंड ऑपरेटर का यूज करके उसको स्पेस से डिवाइड करवा रहे हैं। अब जैसे ही आप इसको रन करोगे, देखो सबसे पहले आपका पाइथन आया, उसके बाद जावा आया, उसके बाद आपका क्या आ गया, सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट के हेल्प से न्यू लाइन में जो चीज आ रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन में शो करवा सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरह से हमारा क्या होता है कि एस्केप करेक्टर होता है। एस्केप करेक्टर का मतलब क्या होता है, ये देखो, आस्क की वैल्यू नहीं, एस्केप करेक्टर। यहाँ पे क्या लिखो, एस्केप कैरेक्टर, CHARECTERS, कैरेक्टर्स। अब इसमें क्या करेंगे, इसका मतलब देखो क्या होगा। जैसे आप यहाँ पे क्या लिखते हो, प्रिंट, प्रिंट लिखो और यहाँ पे आप क्या लिख दो, पाइथन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है। इसको रन करके देखो तो अभी आपका क्या आएगा, पाइथन प्रोग्रामिंग आएगा। हम चाहते पाइथन और प्रोग्रामिंग अलग अलग लाइन में आए। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे प्रिंट करो, यहाँ पे प्रिंट करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पाइथन। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे स्लैश ऑफ यहाँ पे एन करो और यहाँ पे आप क्या लिख दो, प्रोग्रामिंग। चेक करके देखना। देखो पाइथन और प्रोग्रामिंग, स्लैश एन का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन में प्रोवाइड कर देगा आपको। पाइथन और प्रोग्रामिंग को क्या करेगा, वो न्यू लाइन में प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे आप स्पेस दे के देखो तो कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज आपका आउटपुट, पाइथन देखो स्पेस भी आ गया, प्रोग्रामिंग भी आ गया। ठीक है। तो स्लैश एन क्या करता है, आपको उस, जहां आपने स्लैश नाम लगा उस वर्ड को डिवाइड कर देगा आपको, किसमें, न्यू लाइन में डिवाइड कर देगा। ओनली यहाँ पे स्लैश एन भी लगा सकते हो और कुछ भी लगा सकते हो, स्पेस भी आप यूज चाहो तो इसमें यूज कर सकते हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, टैब का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करो, आप स्लैश ऑफ टी कर दो। पहले से बाय डिफॉल्ट आपका गैप था तो यहाँ पे क्या करो, आप स्लैश ऑफ टी कर दो। तो पाइथन और प्रोग्रामिंग के बीच में आपका क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। स्लैश एन का मतलब क्या होता है, स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन में, और स्लैश टी का मतलब होता है टैब स्पेस। गोट इट। सिंपल से स्लैश एन का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन, और इसका मतलब क्या होता है आपका, टैब स्पेस। देखो स्लैश एन का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन। स्लैश एन का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन, न्यू लाइन। और उसके बाद स्लैश टी का मतलब होता है टैब स्पेस। ठीक है ना। एक बार आप स्लैश टी लिखोगे तो इसका मतलब होता है एक टैब, दो वेरिएबल, दो या वैल्यू के बीच में क्या करेगा, आपको एक टैब का स्पेस दे देगा। ठीक है। स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन और स्लैश टी का मतलब स्पेस होता है। जैसे मान के चलो यहाँ पे आप क्या लिखो, प्रिंट, प्रिंट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखो आप, डबल कोट में सी, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, प्रोग्रामिंग,
सी प्रोग्रामिंग और सी प्रोग्रामिंग के बीच में हम क्या चाहते हैं, स्पेस। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्लैश ऑफ टी कर दो तो सी और प्रोग्रामिंग के बीच में आपका क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि स्लैश एन हमारा क्या करता है और स्लैश टी हमारा क्या करता है। गॉट इट। इसी तरह से हम क्या किए, एंड ऑपरेटर के बारे में पढ़े और हम सेपरेटर ऑपरेटर के बारे में पढ़े कि सेपरेटर ऑपरेटर हमारा क्या करता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी में आगे पढ़ते हैं क्वैट प्रिंट करना। जैसे मान के चलो आपको इस तरह से प्रिंट करना है, किस तरह से, जैसे आपको इस तरह से प्रिंट करना है, हेलो, मान के चलो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पाइथन। इस तरह से आपको प्रिंट करवाना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वैट्स। ठीक है, तो इस चीज को किस तरह से आप करोगे, सिंपल सा है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रिंट लगाएंगे, प्रिंट लगाने के बाद यहाँ पे क्या करो, आप प्रिंट करो, लेट मी चेक, हाँ, यहाँ पे क्या करो, आप प्रिंट करो। प्रिंट करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंगल कोट लेंगे। सिंगल कोट में क्या लिखेंगे, हेलो, और यहाँ पे डबल कोट लिख के यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथन। जैसे ही आप इसको रन करोगे तो देखना हेलो पाइथन आपका आ गया। ठीक है, अगर आप सिंगल कोट में करवाना चाहते हो तो डबल कोट से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रिंट लिखो, प्रिंट में क्या लिखो, यहाँ पे आप हेलो। हेलो करने के बाद यहाँ पे क्या लिखो, आप पाइथन। ठीक है, अब इसको क्या करो, आप रन करके देखो तो हेलो आपका पाइथन आ जाएगा। दोनों एक ही कोट में नहीं देखो, दोनों एक कोट में देखो तो ये आपका कंफ्यूज हो जाएगा कंपाइलर। हम यहाँ से एंड, यहाँ से स्टार्ट किए तो एंड कहाँ पे करें, यहाँ पे जैसे मान के चलो आप इस तरह से करना चाहते हो, इसको कंट्रोल सी करो, इसको यहाँ पे हम कंट्रोल वी करते हैं और यहाँ पे आप क्या करो, सिंगल क्वैट लगा, और यहाँ पे भी आप क्या करो, सिंगल क्वैट लगाओ। अब रन करके देखो तो आपका एरर आ जाएगा। एरर इस कारण से आ रहा है क्योंकि कंपाइलर आपका कंफ्यूज हो जाएगा, ये हमारा स्टार्टिंग क्वैट था और ये आपका देखो यहाँ पे भी आपका एंडिंग हो गया, यहाँ पे भी एंडिंग हो गया, तो कंपाइलर आपका क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि हम कहाँ पे एंड करें। इसी कारण क्या करो, जब आपको डबल कोट में प्रिंट करवाना हो तो सिंगल कोट से स्टार्ट करो, सिंगल कोट से प्रिंट करवाना हो तो डबल कोट से स्टार्ट करो। तो यहाँ पे क्या करो, आप डबल कोट कर दो और यहाँ पे भी आप क्या कर दो, डबल कोट कर दो। इसको हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, इसको भी यहाँ से रिमूव। अब इसको रन करोगे तो आप क्या आ जाएगा, आपका हेलो पाइथन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देखें, सेपरेटर ऑपरेटर के बारे में देखे और उसके बाद एंड ऑपरेटर के बारे में देखे, उसके बाद स्लैश एन स्लैश टी के बारे में देखे और उसके बाद हम किसके बारे में देखें, एस्केप वैल्यू के बारे में देखे। किस, जिसे मान के चलो आपको इस तरह से प्रिंट करवाना है, आई एम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो इसको किस तरह से प्रिंट करवाएंगे हम, सिंपल सा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट लिखेंगे, सिंगल कोट से स्टार्ट करेंगे, आई एम फ्रॉम, फ्रॉम करेंगे, उसके बाद आप क्या कर दोगे, इसमें आप इंडिया लिख दो। सिंपल से आप इसको रन करोगे तो क्या आएगा, आई एम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्रिंट में ही आगे बढ़ते हैं, एफ स्ट्रिंग के बारे में। एफ स्ट्रिंग हमारा क्या करता है, किसके बारे में हम पढ़ेंगे, एफ स्ट्रिंग के बारे में। एफ स्ट्रिंग, एफ क्या होगा, एफ स्ट्रिंग। ठीक है, देखो ये चीज हमारा क्या करता है, जैसे मान के चलो आप लिख रहे हो, यहाँ पे लिखो आप नेम राहुल। नेम यहाँ पे क्या लिख दिए, राहुल, क्या लिख रहा हूँ, नेम राहुल, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एज इक्वल टू आप यहाँ पे क्या कर दो, 24। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं क्या, माई नेम इज राहुल एंड आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, या जिसे जितने भी ईयर ओल्ड हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप एफ स्ट्रिंग का यूज करोगे। उसको कैसे यूज कर, सबसे पहले एफ लगा और डबल कोट लिखो। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई नेम इज, उसके बाद पैरेंथेसिस, करली ब्रैकेट लगाओ। करली ब्रैकेट में आप क्या कर सकते हो, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व भी करवा सकते हो या किसी भी वैल्यू को आप स्टोर करवा सकते हो। यहाँ पे आप क्या कर दो, माय नेम इज नेम लिख दो, तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस नेम की जगह पे जो वैल्यू आपने स्टोर करके रखा है तो वही वैल्यू आपका क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, राहुल, तो माय नेम इज राहुल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिख दो एंड आई एम व्हाट, हाँ इसे लिख दो, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। तो इसको जैसे ही आप प्रिंट करोगे तो माई नेम इज आपका यहाँ पे राहुल आ जाएगा और आई एम 20 ईयर्स ओल्ड आ जाएगा। एफ स्ट्रिंग के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट चीज कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट चीज का मतलब क्या होगा, जैसे मान के चलो आप क्या लिखते हो, प्रिंट ऑफ, यहाँ पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन सॉल्व करवा दे तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई
कुछ भी करो 9 को ये आपको सॉल्व कर, उसी तरह से आपका एफ स्ट्रिंग भी दे सकता है। यहाँ पे देखो प्रिंट करो, प्रिंट करने के बाद यहाँ पे एफ लो, एफ के बाद यहाँ पे डबल कोट, उसमें करली ब्रैकेट में जो भी चीज लोगे वो चीज आपको प्रिंट करवा देगा। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 करके देखो तो ये भी आपको क्या करेगा, आउटपुट देगा। रन करके देखो तो ये क्या आ गया, आपका 10 आ गया। तो एफ स्ट्रिंग हमारा क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज को आपको क्या करेगा, वो प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ भी प्रिंट करके दे देगा, चाहो तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ भी आप क्या कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, प्रिंट के बारे में, प्रिंट एफ के बारे में था। सिंपल सा, एफ स्ट्रिंग का मतलब ये होता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल। गॉट इट। जैसे मान के चलो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, देखो मैं पहले इस बोर्ड पे बताता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या करो, एफ एफ स्ट्रिंग लिखें, अब यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख लो। इस तरह से हम लिख सकते हो कोई भी टेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे क्या लिया, करली ब्रैकेट लगाओ, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल का यूज कर सकते हो, फिर इसको क्या करो, आप क्लोज कर दो। इस तरह से हम क्या करेंगे, एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे। इसमें एफ क्या बताता है, एफ बताता है कि ये एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, और करली ब्रैकेट आपको क्या शो करता है, करली ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू लिखोगे पाइथन उसके वैल्यू को एवेल्युएट करके आपको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, जैसे मांग चलो विदाउट, पहले हम एक बार कंपेयर करके देखते हैं। पहले क्या करेंगे, हम विदाउट एफ स्ट्रिंग यूज करके देखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, विथ एफ स्ट्रिंग यूज करके देखेंगे, विथ एफ स्ट्रिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो चलते हम कोड में, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेम ले लेते हैं। यहाँ पे मान के चलो जैसे नेम ले लो आप, क्या नेम ले लेते हैं हम, मुन्ना, मुन्ना कुमार। ठीक है, इसको आप रन करो। यहाँ पे क्या करो, प्रिंट, हम एफ स्ट्रिंग का भी यूज नहीं करेंगे, तो आप क्या लिखोगे, माय माय नेम इज मुन्ना कुमार। तो यहाँ कॉमा लगा के आप यहाँ पे नेम लिखोगे, तब इसको आप रन करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, मुन्ना कुमार। मतलब आप कॉमा के साथ इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर हम एफ स्ट्रिंग का यूज करें, यहाँ पे क्या लिखो आप, यूजिंग यूजिंग एफ स्ट्रिंग, तब इसके लिए क्या करोगे आप, सिंपल सा यहाँ पे क्या लगाओ, प्रिंट लगाओ, एफ स्ट्रिंग का यूज करो। एफ स्ट्रिंग में क्या करोगे आप, माय नेम इज व्हाट, करली ब्रैकेट लगाओ, इसमें आप क्या करो, वेरिएबल का नाम लिखो, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, माय नेम इज मुन्ना कुमार। तो ये आपका क्या था, विथ स्ट्रिंग के साथ था, और ये दूसरा आपका क्या था, विदाउट, विदाउट, सॉरी, पहले वाला आपका क्या था, विदाउट एफ स्ट्रिंग के साथ था, और दूसरे वाला आप क्या था, विथ एफ स्ट्रिंग के साथ था। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यू को एक ही साथ ले सकते हो। क्या मतलब इसका, जैसे मान के चलो यहाँ पे आप क्या कर दो, नेम अंकित। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एज, एज इक्वल टू यहाँ पे कर दो 22, और यहाँ पे लिख दो ऑफ कोर्स। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, कोर्स में क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्या करो आप, पाइथन, पाइथन कर दो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पे आप लिखो, पहले हम क्या करते हैं, विदाउट एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे। विदाउट एफ स्ट्रिंग किस तरह से आप लिखोगे, बताओ। विदाउट एफ स्ट्रिंग आपको लिखना हो तो आप एक एक वैल्यू को लिखना पड़ेगा, माय नेम इज डैश, माय नेम इज डैश डैश, इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, विदाउट एफ, माय नेम इज व्हाट, यहाँ पे क्या लिखोगे, नेम। इसी तरह से आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रिंट माय एज इज, यहाँ पे कॉमा लगा के आप एज करोगे, इस तरह से लिखोगे। अगर आप एफ स्ट्रिंग का यूज करोगे तो आप क्या कर सकते हो, एक लाइन में ही सबको लिख सकते हो। यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लिखो, माय नेम इज, यहाँ पे क्या करेंगे, नेम कर देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कॉमा लगाओ, आई एम व्हाट, एज 20 ईयर्स ओल्ड, और फिर से यहाँ कॉमा लगाओ, यहाँ पे लिखो एंड माय कोर्स इज, माय कोर्स इज व्हाट, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, कोर्स क्या था, कोर्स ही था ना, क्या नाम रखे थे वेरिएबल का, कोर्स, COURS, कोर्स। अब इसको रन करके देखो, देखो आ गया, माय नेम इज अंकित, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड एंड माय कोर्स इज पाइथन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एफ स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो। चाहो तो आप किसी एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करवा सकते हो। जैसे मान के चलो आप ए इक्वल टू यहाँ पे क्या करो, 10 करो, बी इक्वल टू यहाँ पे 20 कर दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रिंट ऑफ एफ स्ट्रिंग का यूज करो, यहाँ पे लिख दो एडिशन इक्वल टू व्हाट, क्या कर दोगे यहाँ पे ए प्लस बी कर दो, तो ये आपको क्या आ जाएगा, एडिशन आपका 30 आ गया।
ठीक है, तो इस तरह से एफ स्ट्रिंग के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट चीज कर सकते हो। इसके अंदर चाहता हो फंक्शन को भी कॉल कर सकते हो। जैसे मान के चलो यहाँ पे आप क्या है, नेम इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं कोड विथ मुन्ना, और यहाँ पे हम एक्स लिखते हैं। अब हम इसका लेंथ चेक करना है, यहाँ पे क्या करो, प्रिंट करो। प्रिंट में क्या करते हैं, एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे। एफ स्ट्रिंग में क्या करेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्या लिख रहा हूँ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज व्हाट। यहाँ पे क्या करली ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे लेंथ हमारा एक मेथड होता है, उसमें आप क्या करो, नेम को सेव करवा दो। तो यहाँ पे देखो फंक्शन को भी कॉल किए हैं, आपको बताए थे कल, पैरेंथेसिस जहाँ पे स्टार्ट होगा उसको आप क्या मान के चलोगे, फंक्शन मान के चलोगे। देखो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपका क्या आ गया, 14 आ गया। तो इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को कॉल कर सकते हो। किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को आप क्या कर सकते हो, एवेलुएट करवा सकते हो। मैथमेटिकल फॉर्मूला को कर सकते हो, डेसिमल वैल्यू में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। जैसे मान के चलो यहाँ पे क्या है आपका, ए इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या करते हैं 3.1445 लिखते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे प्रिंट करो। प्रिंट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं पॉइंट के 2 डेसिमल के बाद तक की नंबर आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग यूज करो। एफ स्ट्रिंग यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, ए और ए में क्या करेंगे हम, 0 या 0.2f कर दो। तो क्या करेगा ये, आप इसको रन करके देखो। व्हाट इज द इशू, इशू इज, यहाँ पे क्या करो, ये लगाना भी पड़ेगा ना। इसको रन करके देखो, देखो आपको क्या आ गया, पॉइंट के दो दो डेसिमल तक के बाद ही नंबर आ गया। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज इससे करवा सकते हो, चाहे तो आप 0.4 ले लो या परसेंटेज लगवा दो। जैसे मान के चलो आपका क्या, यहाँ पे एम ए मार्क्स ले लो, मार्क्स में आप क्या कर दो, यहाँ पे जैसे मान के चलो 82.589 आ गए। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे एफ ऑफ स्ट्रिंग। एफ ऑफ स्ट्रिंग करने के बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे परसेंटेज का साइन दे दो, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क्स, और मार्क्स में क्या करेंगे हम, 0.2f तक ही लेना। जैसे ही यहाँ पर रन करोगे, देखो 20.58 आपका क्या आ गया, परसेंटेज आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एफ स्ट्रिंग के हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स कर सकते हो। ठीक है, विड्थ फॉर्मेटिंग कर सकते हो, लीडिंग जीरो कर सकते हो, करेंसी का साइन दे सकते हो, थाउजेंड सेपरेट कुछ भी कर सकते हो, लिस्ट में भी आप कन्वर्ट करवा सकते हो, लूप भी चलवा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एफ स्ट्रिंग होता है। सिंपल सा याद रखो, एफ स्ट्रिंग आपका क्या करता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग लिटरल होता है, जो क्या करता है, स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने का काम करता है। दैट मीन्स उसके अंदर आप किसी वैल्यू को, एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करवा सकते हो। किसी भी स्ट्रिंग के वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व करवा सकते हो। कोई वेरिएबल लिया, उस वैल्यू को आप प्रिंट करवाना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, करवा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंट फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन के बाद हम सबसे पहले क्या पढ़े, सबसे पहले हम सेपरेटर के बारे में पढ़े, उसके बाद हम एंड ऑपरेटर के बारे में, उसके बाद एस्केप के बारे में पढ़े, उसके बाद हम एफ स्ट्रिंग के बारे में पढ़े। ठीक है, चलो अब हम स्विच करते हैं किस पे, इनपुट फंक्शन पे। इनपुट हमारा क्या होता है, सबसे पहले देखो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इनपुट के बारे में। कलर चेंज कर लेता हूँ, इनपुट के बारे में। इनपुट भी हमारा क्या होता है, ये इनबिल्ड लाइब्रेरी है। ठीक है, कल हम आपको बताए थे फंक्शन हमारा 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारा इनबिल्ड और दूसरा क्या होता है, यूजर डिफाइंड। तो इनपुट आपका किस टाइप का फंक्शन है, ये भी हमारा इनबिल्ड फंक्शन है। ठीक है, इनबिल्ड का मतलब क्या हो गया कि पहले से डिफाइंड हो, उसको हमको क्या करना है, यूज करना है। तो इनपुट भी हमारा क्या है, फंक्शन है। कैसे पता चला फंक्शन, देखो ये पैरेंथेसिस है यहाँ पे, इसका मतलब ये आपका क्या फंक्शन है। तो इनपुट इज ए बिल्ड पाइथन फंक्शन। ये क्या करता है, यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। जब यूजर से आपको क्या लेना है, इनपुट लेना है। ये इनपुट आपका क्या करता है, यूजर से इनपुट लेने का काम करता है। यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। टेक इनपुट की क्या करता है, टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इनपुट फंक्शन आपका क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेने का काम करेगा। ठीक है, तो इनपुट हमारा देखो वर्क कैसे करता है, सिंपल सा चीज है। जब यूजर से कुछ भी इनपुट लेना हो तो किसका यूज करेंगे हम, इनपुट। इसमें एक ही चीज याद रखो, इनपुट आपका रिटर्न क्या करता है, ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। रिटर्न क्या करेगा, आपको स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा। अब इसका मतलब क्या होता है, ये चीज देखो,
स्ट्रिंग का मतलब ये होगा, जैसे मान के चलो आप ए इक्वल टू डबल कोट में जो भी कुछ लिखते हो वो आपका क्या होगा, स्ट्रिंग होता है। इसी तरह से क्या करें, इनपुट में जो मेथड दोगे, इनपुट में जो भी फंक्शन यूज, इनपुट फंक्शन में जो भी वैल्यू दोगे, वो वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो रिटर्न आपका क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। फंक्शन कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा, जिससे प्रिंट आपका क्या रिटर्न करता था, जो भी डबल कोट मिलता था वो आपके आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाता था। उसी तरह से हमारा इनपुट फंक्शन क्या करता है, जो भी वैल्यू आप इनपुट करवाओगे उसका रिटर्न वैल्यू क्या होगा, आपका स्ट्रिंग होगा। अब इसका इस चीज का क्या मतलब है, ये चीज देखो, जैसे मान के चलो आप चलते कोड स्क्रीन पे, यहाँ पे आप क्या लिखो, इनपुट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनपुट फंक्शन के बारे में। जैसे मान के चलो आप यहाँ पे क्या लिखो, ए इक्वल टू इनपुट, इनपुट में लिख दे तो आप डबल कोट में एंटर इज नंबर। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही आप इसको रन करोगे तो आप देखो आपका क्या आएगा, ये इनपुट बॉक्स होगा, इसमें जो भी आप वैल्यू लिख, जैसे हम 25 लिख दिए और उसके बाद एंटर दबा दिए। अब यहाँ पे क्या करो, प्रिंट ऑफ ए करो, तो आपका 25 तो आ गया, बट इसका टाइप चेक करके देखो। टाइप कैसे चेक करेंगे, टाइप ऑफ यहाँ पे क्या करो, ए करो, तो ए का वैल्यू क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया। हम नंबर इनपुट किए थे, बस उसका डेटा टाइप आपका क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया। इसका मतलब क्या करता है, इनपुट क्या करता है, जो भी वैल्यू आप इनपुट के अंदर दोगे, जो भी वैल्यू आप यूजर से इनपुट लोगे, वो वैल्यू आपको स्टोर करवाएगा इस वाले वेरिएबल में, और ये वाला वेरिएबल आपका क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इनपुट का मतलब सिंपल होता है, इनपुट आपको क्या रिटर्न करके देगा, स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा। आप क्या कर सकते हो, टाइप कास्टिंग के हेल्प से उस वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जिससे मान के चलो हम यहाँ क्या करते हैं, नेम इक्वल टू, यहाँ पे क्या करो, आप इनपुट फंक्शन यूज करो, इनपुट में आप क्या कर दो, एंटर इज योर नेम। जैसे आप इसको रन करोगे, रन करने के बाद आपको देखो क्या कर रहा है, इनपुट इनपुट यूजर मांग रहा है। यहाँ पर जब तक आप कुछ भी इनपुट नहीं दो तब तक ये प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, मुन्ना कुमार। जैसे ही आप इसको एंटर दबाओगे, अब यहाँ पे नेम को क्या करो, प्रिंट करवा के देखो, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, मुन्ना कुमार। ठीक है, तो देखो इनपुट फंक्शन हमारा काम कैसे करता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को, इनपुट फंक्शन का देखो वर्क फ्लो क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद क्या होगा, आपका इनपुट एग्जीक्यूट होगा। जो आप इनपुट फंक्शन में लिखे वो क्या होगा, आपका इनपुट फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा, जैसे ही आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया उसके बाद आपका इनपुट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जब तक आप इनपुट फंक्शन को कुछ भी वैल्यू नहीं दोगे तब तक आपका प्रोग्राम क्या करेगा, वेट करेगा। ठीक है, जब तक आप इनपुट फंक्शन को कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करोगे फ्रॉम द कीवर्ड, तो तब तक आपका क्या करेगा, प्रोग्राम वर्ड करेगा, उससे नीचे का वैल्यू कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद क्या आ सकता है यहाँ पे, यूजर टाइप वैल्यू। आप किस टाइप का वैल्यू दे रहे हो, यूजर टाइप वैल्यू। ठीक है, आफ्टर दैट प्रोग्राम अभी भी आपका क्या है, स्टॉप है। जैसे ही आप प्रेस एंटर करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रेस एंटर करोगे, तो आगे का प्रोग्राम क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे ही आप एंटर किए, जो भी एंटर किए तो वो आपका क्या होगा, उस वैल्यू में स्टोर हो जाएगा जो आपने करवाया था। इसका मतलब जैसे मान के चलो आप यहाँ पे क्या लिखो, ए इक्वल टू इनपुट लिख रहे हो, इनपुट में आप जो भी वैल्यू एंटर करो, जैसे ही आपने वो नंबर वैल्यू का आपने क्या किया, प्रोग्राम वेट करेगा, आपने यूजर टाइप वैल्यू जो भी वैल्यू आपने इनपुट किया वो आपके किस में स्टोर होगा, ए में स्टोर होगा। एंटर करते ही वो किस में स्टोर हो जाएगा, आपका ए में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, प्रोग्राम आगे कंटिन्यू होगा। तो सिंपल से सबसे पहले आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है, उसके बाद इनपुट एग्जीक्यूट होता है। इनपुट क्या, जब तक आपका इनपुट फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक नीचे का प्रोग्राम आपका क्या होगा, चलेगा ही नहीं। ठीक है, और तब तक ये क्या करेगा, आपका प्रोग्राम वेट करेगा। वेट करने के बाद जैसे ही आपने यूजर में कुछ इनपुट डाला, एंटर किया, एंटर करने के बाद आप जिस वेरिएबल में इसको इनपुट को आप स्टोर करवाएगा, उस वेरिएबल में वो वैल्यू आपका स्टोर हो जाएगा। उसके बाद नीचे का प्रोग्राम आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखो यही होता हो रहा है ना, यहाँ पे जैसे आप मान के चलो यहाँ पे क्या कर रहे हो, ए इक्वल टू यहाँ पे आप क्या करो, इनपुट, इनपुट में क्या कर देते हैं हम, एंटर इज नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करो, बी इक्वल टू कुछ भी लिख लो, बी इक्वल टू यहाँ पे हम लिख देते हैं कोड विथ मुन्ना एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, आप प्रिंट कर दो बी।
प्रिंट क्या कर देते हैं हम बी। देखो जैसे ही आप रन करोगे तो डायरेक्ट आपका कोड विथ मुन्ना नहीं होगा, पहले आप जो वैल्यू आप इनपुट फंक्शन में दोगे उसके बाद आप क्या करो, कोई वैल्यू आप उसको प्रोवाइड करवाओ, एंटर दबाओगे तो वो वैल्यू आपके ए वेरिएबल में स्टोर होगा, उसके बाद आपका बी एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपका प्रिंट ऑफ बी होगा। देखो इसको हम क्या किए, रन किए, देखो बी आपका आउटपुट आया, अभी बी आउटपुट नहीं है। जब तक आपका इनपुट फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक हम नीचे का वैल्यू आपका एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम पाइथन। जैसे ही आप पाइथन लिखोगे उसके बाद एंटर करोगे, अब देखना आपका क्या आ गया, कोड विथ मुन्ना एक्स। ठीक है, तो इनपुट फंक्शन जब तक आपका एवेल्यूट नहीं होगा तब तक नीचे का कोड प्रोग्राम आपका क्या करेगा, वेट करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सबसे पहले आपका इनपुट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो ये इनपुट का जो भी वैल्यू आप स्टोर करवाओगे वो आप किसी वेरिएबल में स्टोर होगा, जो वेरिएबल आप दिए होंगे उस वेरिएबल में जाके वो स्टोर होगा, उसके बाद ही आपका नीचे का कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनपुट फंक्शन के बारे में हम इनपुट फंक्शन के बारे में हम यूज कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले हम आपको क्या बताएं कि इनपुट आपका क्या रिटर्न करता है। इनपुट आपका क्या करता है, रिटर्न स्ट्रिंग करता है। जैसे मान के चलो आपको दो नंबर को ऐड करवाना हो, ऐड टू नंबर इनपुट टेक फ्रॉम द यूजर। तो क्या करेंगे हम, जैसे मान के चलो यहाँ पे क्या करो आप, यहाँ पे लो आप फर्स्ट नंबर नाम से एक वेरिएबल बनाओ, num1 नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनपुट में आप क्या लिखो, डबल कोट में एंटर इज फर्स्ट नंबर, एंटर इज फर्स्ट नंबर। ठीक है, एंटर इज फर्स्ट नंबर। और दूसरे वाले में हम क्या लिखते हैं, num2 लिखो, और num2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट में क्या करो आप, एंटर इज सेकेंड नंबर। ठीक है, एंटर इज सेकेंड नंबर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू आप प्रिंट करवाओ उसको हम ऐड करवाना चाहते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर दो आप, एफ स्ट्रिंग यूज कर ले। एफ स्ट्रिंग यूज करने के बाद हम क्या करते हैं, एडिशन, हाँ यही लिख दो, एडिशन इज नम प्लस वन num2 करेंगे। अब इसको क्या करो, आप रन करो, तो पहले वाले में हम क्या करते हैं, 10 ऐड कर देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, 20 ऐड कर देते हैं। देखो आपका क्या आ गया, 20 220। देखो इसको हम आप एक्सप्लेन करके हम बताते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है। इसको यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट करने के बाद इस चीज को देखो, हम आपको क्या बताए थे कि इनपुट फंक्शन हमारा क्या करता है, रिटर्न क्या करता है, इनपुट फंक्शन आपका रिटर्न करता है क्या, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे ही आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो, जैसे ही आपने प्रोग्राम को रन किया तो पहले वाला आपका इनपुट आया, आप उस इनपुट में आप क्या ऐड किए हो, 10 ऐड किए हो, तो 10 किस में स्टोर हो गया, num1 में स्टोर हो गया। num1 में क्या स्टोर हो गया, आपका 10 स्टोर होगा। इसी तरह से जब आपने इसको एंटर किया तो उसके बाद आपका क्या फंक्शन चला, कौन सा मेथड चला, दूसरे वाला इनपुट फंक्शन चला। दूसरे वाला इनपुट फंक्शन में आपका क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग रिटर्न करने के बाद उसमें आपने क्या इंटर करवाया था, 20 रिटर्न करवाया, तो num2 में क्या आ जाएगा, आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने प्रिंट फंक्शन चलाया और यहाँ पे क्या किए थे आपने, num1 प्लस आपने क्या किया, num2 किया था। तो ये क्या होगा, 10 प्लस 20, यहाँ पे 13 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका स्ट्रिंग है। 10 क्या है, आपका स्ट्रिंग है। अभी ये इस तरह से लिखा हुआ है, 10 प्लस 20, इस तरह से आपका आउटपुट है। इसी कारण ये क्या आ रहा है, 10 20 आ रहा है। अगर ये आपका इंटीजर होता तब ये आपके क्या आ जाता, 30 आ जाता। अभी आपका क्या आ रहा है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है। टाइप चेक करके आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या करो, टाइप ऑफ, यहाँ पे क्या करो, num1 करो, तो num1 का डेटा टाइप आपका क्या है, देखो स्ट्रिंग है। इसी तरह से आप क्या करो, num ऑफ 2 डेटा टाइप चेक करो, तो इसका डेटा टाइप आपका क्या है, स्ट्रिंग है। इसी कारण क्या हुआ, 10 20 30 नहीं आया, 10 20 एक दूसरे को क्या कर दिया, कॉन्कैट कर दिया। गोट इट। अब इस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ टाइप कास्टिंग। किसके हेल्प से करेंगे हम, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग हमारा क्या होता है, इस चीज को देखो, टाइप कास्टिंग हमारा क्या होता है, कोई वैल्यू आपको इंटीजर में है तो आप उसको चाहो तो आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान के चलो आप ए इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या लिखे हो, 10 लिखे हो, 10 लिखे हो। ये आप, इसका डेटा टाइप क्या है, टाइप ऑफ, यहाँ पे क्या करो, ए करो, इसका डेटा टाइप क्या है, आपका इंटीजर है। आप इसको कन्वर्ट किस में करवाना चाहते हो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाना चाहते हो, तो बी नाम का एक वेरिएबल बनाओ। स्ट्रिंग के लिए आप क्या करो, str का यूज करो। अब इसको रन करके देखो, अब यहाँ पे बी को चेक करो और बी का डेटा टाइप चेक करना।
टाइप ऑफ क्या करो यहाँ पे बी करके देखो, तो बी का डेटा टाइप आपका क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, अगर आप ए को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाना चाहते हो, सिंपल सा है, क्या करोगे यहाँ पे टाइप ऑफ एस टी आर कर दो, एस टी आर में एक कर दो, तो एक का डेटा टाइप क्या आ जाएगा, आपका स्ट्रिंग आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इंटीजर से स्ट्रिंग करवाना हो, जैसे मान के चलो आपको क्या करना है, कोई वैल्यू आपको इंटीजर में दिया गया, उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप किसका यूज करो, एस टी आर कीवर्ड का यूज करोगे। अगर आपका कोई भी एस टी आर में है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो क्या यूज करो, आई एन टी का यूज करोगे। अगर कोई वैल्यू मांग चलो आपको स्ट्रिंग में है, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करवाना चाहोगे, तो लिस्ट हमारा क्या होता है, डेटा टाइप होता है। आगे चल के हम बताएंगे, जब डेटा टाइप आपको बताएंगे कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं। आप किसका यूज करोगे, लिस्ट का यूज करोगे। इसी तरह से आप कोई भी वैल्यू है, आप उसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, टप्पल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, टप्पल का यूज करोगे। तो वैसे वर्षा भी आपका ट्रू होगा, अगर कोई स्ट्रिंग एसटीआर में है, उसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई इंटीजर में है तो उसको आप क्या कर सकते हो, एसटीआर में कन्वर्ट कर सकते हो। गॉट इट। जैसे मान के चलो आपका यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, ए इक्वल टू, जो भी हम डबल कोट में लिखते हैं वो आपका क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। ये आप यहाँ पे 1000 लिख दिए, इसका टाइप चेक करोगे तो अभी क्या होगा, ये आपका स्ट्रिंग आएगा। स्ट्रिंग से हमको किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से होगा, ए इक्वल टू हम क्या करते हैं यहाँ पे, व्हाट, इंट नाम, इंट और इंट ऑफ ए कर दो। अब यहाँ पे ए चेक करके देखो, और यहाँ पे टाइप ऑफ ए करो, तो ए का डेटा टाइप आपका क्या आ जाएगा, इंटीजर आएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप का कास्टिंग कर सकते हो। एक टाइप कास्ट देखो, टाइप कास्टिंग हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप कास्टिंग आपका क्या होगा, टू टाइप्स के होते हैं। टाइप कास्टिंग क्या होगा आपका, टू टाइप्स का, टाइप कास्टिंग टू टाइप्स के होते हैं। पहला आपका क्या होता है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का क्या मतलब होता है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब होता है ऑटोमेटिक डेटा टाइप में आपका क्या कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब क्या होगा, ऑटोमेटिक डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का मतलब ये हो गया, जिससे मान के चलो यहाँ पे ए इक्वल टू आप 10 लिखो, ये डेटा टाइप आपका क्या है, इंटीजर। ठीक है, उसके बाद आपने बी इक्वल टू यहाँ पे क्या कर दिया, 10.5 कर दिया, इसका डेटा टाइप क्या है आपका, फ्लोट। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करते हो, प्रिंट ऑफ ए प्लस बी कर रहे हो, तो ये आपको बाय डिफॉल्ट किस में कन्वर्ट करके दे देगा, फ्लोट में कन्वर्ट करके देगा। यहाँ पे आपने कोई भी टाइप कास्टिंग किया नहीं, कि टाइप कास्टिंग कोई, लेकिन फिर भी रिजल्ट आपका किस में आ गया, फ्लोट में रिजल्ट में आ गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जैसे मान के चलो आप देखो, आउटपुट यहाँ पे करके देखते हैं, ए इक्वल टू आप यहाँ पे क्या करो 10 ले लो, और बी इक्वल टू आप यहाँ पे क्या करो 10.5 ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करवा देते हैं, प्रिंट करवाते हैं ए प्लस बी को। जैसे ही आप रन करोगे तो ये 20.5 आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो डेटा टाइप चेंज करने की कोई भी नीड, ये आपका इंटीजर था, ये आपका क्या था, फ्लोट था, और आउटपुट में आपका क्या आ गया है, फ्लोट आ गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। और दूसरा आपका टाइप कास्टिंग क्या होता है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। दूसरा टाइप कास्टिंग आपका क्या होता है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है आपका, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। पहला आपका इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, जिसमें टाइप कास्ट करने की आपको नीड ही नहीं होती है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या करना होगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने का मतलब क्या होगा, अगर आपको इंटीजर चाहिए तो आपको आई एन टी लिखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फंक्शन लिखता हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फंक्शन, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, कन्वर्ट टू। यहाँ पे क्या लिखो, कन्वर्ट टू। ठीक है, जिसे आपको चलो आई एन टी लिख दिया, आप आई एन टी का मतलब किस में कन्वर्ट कर देगा, वो इंटीजर में, इंटीजर में। इसी तरह से आप यहाँ पे क्या लिखो, फ्लोट लिखो, तो फ्लोट का मतलब क्या होगा, ये यहाँ पे क्या लगाओ, पैरेंथेसिस लगाओ, और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा आपको, फ्लोट में। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे क्या करो, एस टी आर करके देखो, एस टी आर का मतलब क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट करेगा, ये आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा, स्ट्रिंग में। इसी तरह से आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे बुल यूज कर सकते हो। बुल का मतलब क्या होगा, ये आपको बुलियन में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिस्ट लगा सकते हो। लिस्ट क्या करेगा, आपको लिस्ट में कन्वर्ट करके दे देगा। किस में कन्वर्ट करके देगा, ये लिस्ट में।
यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा। इसी तरह से आप चाहो तो किसका यूज कर सकते हो, टप्पल का यूज कर सकते हो। ये किस में कन्वर्ट करके दे देगा आपको, टप्पल में, टप्पल। इसी तरह से आप किसका यूज कर सकते हो, डिक्शनरी का यूज कर सकते हो, डिक्शनरी हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टाइप कास्टिंग कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, अब इस प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जो आपने यहाँ पे क्या बनाया था, num1 और num2 नाम का दो वेरिएबल बनाया था। जो भी वैल्यू आप स्टोर करवा रहे तो वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को कॉन्कैट कर रहा था। अब इसको हम क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फिर से क्या करते हैं, वही वैल्यू ले लेते हैं। num1 इक्वल टू इनपुट। आपको पता है जैसे ही आपने इनपुट लिखा, ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट करवाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ तो क्या लिखो, एंटर इज ए फर्स्ट नंबर, एंटर इज फर्स्ट नंबर, एंटर इज फर्स्ट नंबर। ठीक है। उसके बाद हम दूसरा वैल्यू क्या ले लेते हैं, num2 इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या लिखो, इनपुट, इनपुट में आप क्या लिखो, एंटर इज सेकेंड नंबर। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, सेकेंड नंबर। ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले आपको पता है num1 और num2 आपको किस में कन्वर्ट करके देगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देगा। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, किस में चेंज करेंगे, इंटीजर में। तो सम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर में। तो num1 में जो भी वैल्यू आएगा वो आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका इंटीजर में। इसी तरह से आप यहाँ पे क्या करो, इंट करो, इंट करके यहाँ पे क्या करो, num2 कर दो। ठीक है। जो भी वैल्यू सम होगा वो आपकी किस किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, सम वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रिंट लगवाओ, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लो, एफ स्ट्रिंग लेने के बाद करो सम ऑफ, क्या करेंगे, num1, num1 एंड, हाँ इस तरह से लिख सकते हैं, सम ऑफ num1। num1 में जो भी वैल्यू करोगे वो आपका यहाँ पे शो होगा, num2 में जो भी वैल्यू शो करोगे उसके बाद आपका क्या आएगा, ये रिजल्ट शो होगा। जैसे ही आप इसको रन करोगे, देखो पहला वैल्यू आपको क्या आ गया, एंटर इज फर्स्ट नंबर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 400 करते, 4000 करते हैं। अब यहाँ पे एंटर करो। अब उसके बाद आपका दूसरा इनपुट चल गया, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे आप कर दो 999, लेट मी एक मिनट, यहाँ पे क्या कर दो आप, 9, व्हाट इज दिस, 999। अब जैसे ही आप एंटर करोगे, देखो आ गया आपका सम ऑफ 4099 इज 499। अब कॉन्कैट नहीं किया, अब क्या कर दिया, आपको ये ऐड करके दे दिया है। समझ में आ गया। देखो एक और हम एग्जांपल लेते हैं, फिर समझ में आएगा। जैसे मान के चलो हम यहाँ पे लिखते हैं ए इक्वल टू, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ इंटीजर में कन्वर्ट इस तरह से भी लिख सकते हो, इनपुट, इनपुट, और यहाँ पे लिख दो आप एंटर इज फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। इसका मतलब क्या होगा, जो भी वैल्यू ये रिटर्न करेगा उसको किस में कन्वर्ट करवा रहा है, वो इंटीजर में। साथ के साथ में आप क्या कर सकते हो, इंटीजर में कन्वर्ट करवा सकते हो, या नहीं तो आप कोई दूसरा वेरिएबल ले लो, उसके बाद आप इंटीजर में कन्वर्ट करवा सकते हो, डिपेंड ऑन यू। आप चाहो तो साथ के साथ करवा सकते हो, आप चाहो तो आप डिफरेंट डिफरेंट वे से करवा सकते हो। हम क्या कर रहे हैं, साथ के साथ ही करवा रहे हैं। जो भी वैल्यू आपको रिटर्न करेगा वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से बी नाम का एक वेरिएबल बनाओ, इसको भी हम साथ के साथ इनपुट में कन्वर्ट, इंटीजर में कन्वर्ट करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एंटर इज व्हाट, सेकेंड नंबर। यहाँ पे क्या लिखो, सेकेंड नंबर। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे क्या करो आप, प्रिंट, प्रिंट में क्या करेंगे, हम एफ स्ट्रिंग लेते हैं। हम एफ स्ट्रिंग लेने के बाद क्या करेंगे, सम ऑफ व्हाट, ए एंड बी इज, क्या करेंगे, आप मैथमेटिकल ऑपरेशन भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या करो, प्लस करो, इसी को हम कॉपी करके मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सारा कुछ ले सकते हैं। कंट्रोल वी करो, यहाँ पे भी कंट्रोल वी करो, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सम, यहाँ पे क्या लिख दो अब, सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे क्या करते हैं हम, ए माइनस बी कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे मल ऑफ ए एंड बी इज ए एस्ट्रिक्स ऑफ बी। अब इसको रन करके देखो तो आपका क्या आएगा, पहला आपका इनपुट आया, इनपुट ले रहा है, इनपुट में आप क्या कर दो, आप 8000 कर दो। यहाँ पे क्या करते हैं हम, 800 कर देते हैं। उसके बाद हम क्या कर, दूसरा वैल्यू ले लेते हैं 299। तो ये आपको क्या करेगा, पहले वाले वैल्यू में देखो आपको सम करके दे दिया, उसके बाद वाले वैल्यू में आपको सब्ट्रैक्ट करके दे दिया, उसके बाद तीसरे वाले वैल्यू में आपको मल्टीप्लिकेशन करके दे दिया। तो ये हमारा क्या होता है, इनपुट फंक्शन होता है।
ठीक है। आप चाहो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटीजर में, आप चाहो तो इसको फ्लोट में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। जिस चीज वैल्यू में आप कन्वर्ट करवाना चाहो उस डेटा टाइप में आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट करवा सकते हो। जैसे मान के चलो यहाँ पे एज है, एज आपका क्या है 22। अभी इसका डेटा टाइप क्या है, टाइप ऑफ एज करोगे तो इसका डेटा टाइप आपका इंटीजर आएगा। आप इसको चाहो तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा लो। यहाँ पे आप क्या लिख दो, प्रिंट ऑफ क्या लिखोगे, माई एज इज। यहाँ पे चाहो डायरेक्ट आप एस टी आर कर दो, सॉरी एफ स्ट्रिंग लेना पड़ेगा पहले आपको, प्रिंट में कर दो एफ स्ट्रिंग माई एज इज व्हाट, डबल कोट लगा दो, करली ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे क्या कर दो, एस टी आर ऑफ एज कर दो। जैसे ही आप रन कर दोगे तो माई एज इज आपका इस तरह से आ जाएगा। तो इसमें एज का डेटा टाइप क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगा। जैसे मान के चलो आप बुलियन भी यूज कर सकते हो। बुलियन का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या करो, प्रिंट लिखो, प्रिंट लिखने के बाद क्या करो, यहाँ पे बुलियन बुल ऑफ वन करो, तो ये क्या करेगा, वन को किस में कन्वर्ट कर देगा, आपको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से जीरो लोगे तो किस में कन्वर्ट कर देगा, आपको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चीज का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप लिस्ट में कन्वर्ट करवाओ, सारा कुछ में कन्वर्ट करके दे देगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे नेम इक्वल टू आप क्या कर लेते हो, कोड कोड विथ मुन्ना एक्स। इसको आप क्या करो, रन करके देखो और यहाँ पे आप क्या करो, इसको कन्वर्ट करते हैं हम किस में, लिस्ट में। लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे नेम कर दो, तो ये देखना आपको लिस्ट में कन्वर्ट करके दे देगा। अभी आपको लिस्ट के बारे में पता नहीं होगा, अगले वीडियो से हम क्या करेंगे, डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। एक एक डेटा टाइप को क्या करेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट से आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका क्या गया, लिस्ट ऑफ नेम की तो किस में कन्वर्ट आ गया, आपका ये लिस्ट में कन्वर्ट आ। इसी तरह से आप यहाँ पे सेट ऑफ नेम करो, सेट ऑफ नेम करोगे तो किस में कन्वर्ट कर देगा, सेट में कन्वर्ट करके दे देगा। देख रहे हो, आपको किस में कन्वर्ट करके दे दिया, ये सेट में। इसी तरह से आप चाहो तो टप्पल लिखोगे तो टप्पल में कन्वर्ट करके दे देगा, ये टप्पल में कन्वर्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग। आप चाहो तो डिक्शनरी में भी कन्वर्ट करवा लो, तो यहाँ पे डिक्शनरी कर देखो, डिक्शनरी में, हाँ डिक्शनरी क्या करता है, आपका की और वैल्यू का पेयर लेता है, इसी का नहीं इसको कन्वर्ट कर। इसको सबसे पहले आपको की भी देना पड़ेगा और उसके बाद आपको वैल्यू भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक डेटा टाइप को आप चाहो तो मल्टीपल डेटा टाइप में क्या करवा सकते हो, आप कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या हो गया, अयोटा के साथ जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे मान जो 3 प्लस 2 प्लस उसके बाद क्या होता है हमारा, यहाँ पे 4J ले लेते हैं, ये आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कराएगा, यहाँ पे जाओ स्टार लगाओ, कैसे करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। जैसे मान के चलो यहाँ पे क्या लिखो, कॉम्प्लेक्स तो होता होगा ना, कॉम्प्लेक्स, कंपाइलर नहीं, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। इसमें हम क्या करते हैं, क्या करोगे इसमें आप, जैसे मान के चलो आप, लेट मी चेक, कॉम्प्लेक्स में क्या करो, यहाँ पे 5, 2 करके देखना। सॉरी यहाँ पे क्यों नहीं आया, 5, 2 कॉम्प्लेक्स। इसको क्या करो, फर्स्ट आर्गुमेंट विद द स्ट्रिंग नॉट ए टप्पल। ओके, ठीक है, इसको यहाँ से हटाओ, इसको भी यहाँ से हटाओ, अब रन करके देखो, देखो आ गया 5 + 2J। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट आप क्या करोगे, टाइप कास्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम क्या देखें, सबसे पहले हम प्रिंट फंक्शन के बारे में पढ़े, प्रिंट फंक्शन हमारा क्या करता है, और डिफरेंट डिफरेंट मेथड के बारे में पढ़े, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर के बारे में पढ़े। एंड हमारा क्या करता है, सेपरेटर आपका क्या करता है, उसी तरह से एफ स्ट्रिंग का हम किस तरह से यूज करते हैं। उसके बाद हम किस पे स्विच कर गए, इनपुट फंक्शन पे। इनपुट फंक्शन क्या करता है, जब भी आपको यूजर से कुछ भी इनपुट लेना हो तो आप क्या करोगे, इनपुट फंक्शन का यूज करो। इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट आपको क्या रिटर्न करके देता है, स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है। तो स्ट्रिंग रिटर्न करता है तो उसको हम क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग भी कर सकते हो। टाइप कास्टिंग करने के लिए हम आपको बताए, अगर आपको इंटीजर में टाइप कास्टिंग करना है तो आप INT का यूज करो, फ्लोट में यूज करना है तो आप फ्लोट का यूज करो, स्ट्रिंग में करना है तो स्ट्रिंग का यूज करो। तो टाइप कास्टिंग हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका क्या होता है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, दूसरा क्या होता है आपका एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है कि वो ऑटोमेटिक अपने टाइप में कन्वर्ट कर लेगा। जैसे आपने पहला इंटीजर लिया था, उसके बाद फ्लोट लिया था, जब दोनों को आप ऐड कर रहे हो तो आपको किस में रिजल्ट दे रहा है, फ्लोट में रिजल्ट दे रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब ये होगा, आपको सबसे पहले सेम
सेम टाइप में लाना पड़ेगा, उसके बाद उस पे आप क्या कर सकते हो, ऑपरेशन यूज कर सकते हो। जैसे आपको कोई एक वैल्यू आपका इंटीजर में आ रहा है, दूसरा वैल्यू आपका स्ट्रिंग में आ रहा है, तो दोनों में से किसी को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो या दोनों में से किसी को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, तब उस वैल्यू का आप क्या कर सकते हो, कुछ भी आगे ऐड करवा सकते हो, सब्ट्रैक्ट करवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो हम इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे, और एक एक डेटा टाइप को हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में इतना रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट डे करेंगे।